नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए मेरे दोस्त आपकी कोई रिलेशनशिप है, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है कि आपका एक्स पार्टनर आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा होगा। आपको बहुत सारी चीजें उसको बतानी होंगी, बहुत सारी चीजें पूछनी होंगी, लेकिन वो इंसान आपके किसी भी कॉल मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। रीजन उसको ब्रेकअप करना है, उसको रिलेशनशिप तोड़ के जाना है। अभी इस समय उसकी मर्जी चल रही है, उसको जो चाहता है अभी सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है। और वो इंसान इस चीज का भी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है कि आपको इंसान ब्रेकअप क्यों कर रहा है। लगातार उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, उस इंसान से जानना चाह रहे हो कि आखिर वो क्या दिक्कत आ रही है जिसके चलते वो इंसान ब्रेकअप कर रहा है, ताकि वो दिक्कतें तुम ठीक कर सको। लेकिन सामने वाला कुछ बताने को तैयार नहीं है। अगर तुम्हारी उससे बात भी होती है तो बाद में सिर्फ झगड़े होते हैं, बहस होती है, और अंत में होता है कि वो इंसान आपका कॉल काट देता है, काट के ब्लॉक कर देता है। फिर इसके बाद वो आपका फोन पिक नहीं करता है, उठाता नहीं है। फिर बहुत टाइम तक ऐसा चलता रहता है और आप उस इंसान को इमोशनल टेक्स्ट मैसेज लिखते रहते हो, भेजते रहते हो, जो कि अगेन सेम नहीं होता। तो ऐसे केस में मेरे दोस्त कोई भी चीज काम नहीं आ रही होती है, फिर तुम आते हो इंटरनेट पे। इंटरनेट पे तुम देखते हो कि यहाँ पे तुमको एक रूल फॉलो करने के लिए बोला जाता है, जिससे बोलते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल। नाम से ही जाहिर है कि भाई इसमें कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं करना है। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन मेरे दोस्त इस रूल के साथ ये आती है कि इसमें कॉन्टैक्ट खत्म करना होता है। तुम्हें तो कॉन्टैक्ट करना होता है और तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके, यानी कि कॉन्टैक्ट खत्म करके कैसे अपने एक्स पार्टनर को वापस पाया जा सकता है, कैसे एक्स पार्टनर की अटेंशन वापस मिल सकती है। तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग इसको गलत तरीके से अप्लाई करने लग जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मेरे दोस्त मैं बताने वाला हूँ कि नो कॉन्टैक्ट रूल को सही तरीके से कैसे अप्लाई करें, और इसके साथ में तो डिस्कस करेंगे आखिर कैसे नो कॉन्टैक्ट रूल गलत तरीके से फॉलो करके तुम अपने एक्स पार्टनर को और दूर कर रहे हो। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के 7 दिन बाद ऐसा कौन सा बदलाव तुम्हारे अंदर होता है जिसको देख के उस इंसान के अंदर अट्रैक्शन जगना शुरू हो जाता है, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा कब अट्रैक्शन फील करता है। तो मैं तो बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त एक चीज समझो कि जब भी ब्रेकअप हो जाता है, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद कभी भी एक्स पार्टनर को कांटेक्ट नहीं किया जाता। ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर एक्स पार्टनर को कांटेक्ट करने का मतलब है कि आग में और भी ज्यादा घी डालना, उससे आग बुझेगी नहीं, सिर्फ आग बढ़ेगी। तुमने देखा होगा, तुमने हर चीज ट्राई कर ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन एक्स पार्टनर तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं है। एकदम वो इंसान अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, उसको जो करना है वो करके मान रहा है। ठीक है, ब्रेकअप के बाद तुमने ये चीज देखी होगी, वो इंसान एकदम कंप्लीटली चेंज हो गया। इवन तो ये भी लग रहा है कि यार ये तो वो इंसान है ही नहीं जो पहले था, जिससे तुमने प्यार किया था। ये तो बिल्कुल अलग इंसान हो गया, बिल्कुल तुम्हारे उम्मीद के विपरीत वो इंसान काम कर रहा है। बिल्कुल तुमने कभी उस इंसान से ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो इंसान ऐसा करेगा। तो अब सारी चीजें हो चुकी हैं, बिल्कुल अब तुम्हें एक चीज समझ में आ गया है कि अब वो इंसान बात करने से तो नहीं मानने वाला है। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना है। तुम हर बार उम्मीद में जाते तो उसके कॉल मैसेज तो करते हो कि भाई कहीं उस इंसान के कॉल का रिप्लाई आ जाए, कहीं वो इंसान मान जाए, लेकिन मतलब ऐसा नहीं होता। हर बार तुम्हें उस इंसान ने मना ही किया है, और मना कर देने की वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम हो गया। अब आते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल पे कि भाई नो कॉन्टैक्ट रूल अब आपको अप्लाई करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करना है, और नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने एक्स पार्टनर से हर तरीके का कॉन्टैक्ट खत्म कर देना है। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई कोई इंस्टाग्राम पे फोटो नहीं लाइक करनी, ना स्टोरी देखनी है, मतलब कंप्लीट कट ऑफ। पूरे सोशल मीडिया से कट ऑफ कर देना है, और मैसेज बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसको 30 से 45 दिन से लेकर 60 दिन तक फॉलो करना होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, तो इसमें बैठ के अपने आप को वेट नहीं करना है, आपको वेट नहीं करना है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल में बैठ के हमें बस खाली किसी तरीके से 45 दिन वेट कर लेना है और फिर एक्स पार्टनर के कदमों में गिर जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर तुम नो कॉन्टैक्ट रूल में से फॉलो कर रहे हो, उस इंसान के आने का वेट कर रहे हो, यहाँ वहां से उसको स्टॉप कर रहे हो, अपने ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हो, तो नो कॉन्टैक्ट रूल के दिन फिर काउंट नहीं होते। फिर वो बात बराबर है, चाहे नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो चाहे ना फॉलो करो। अगर नो कॉन्टैक्ट रूल में आप हैं तो आपको रिलेशनशिप से ब्रेक ले लेना है। ठीक है, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ना सैड सॉन्ग सुनना है, ना रोमांटिक मूवीज देखनी है, ना किसी से डिस्कस करना है, ना अपने एक्स पार्टनर का पता लगाना है, ना उसको स्टॉक करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेक आईडी बना के उस इंसान को स्टॉक कर रहे होते हैं। नहीं मेरे दोस्त, नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना, एकदम उसके जीवन से आउट हो जाना है। अब तो ये बात होगी कि भैया कट ऑफ कर लिया, उसके जीवन से आउट भी हो गए, अब क्या करें। करना ये है कि तुम्हें अपने ऊपर काम करना है। तुम्हारे जितने भी पेंडिंग काम है तुम्हें वो पूरे करने हैं। तुम्हें मतलब अपने जीवन में अपने लिए समय निकालना है। ये किस लिए जरूरी होता है, ताकि तुम्हारी रिकवरी हो पाए, ताकि इमोशनली तुम हील कर पाओ। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि तुम्हारी खुशी का जो ठेका तुम्हारे एक्स पार्टनर के पास था,
अगर उसने तुम्हारी तारीफ कर दी तो तुम खुश हो जाते थे, उसका मैसेज आ जाता था तो खुश हो जाते थे। अगर उसने तुमसे बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता तो तुम दुखी हो जाते थे। उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया तो तुम दुखी हो जाते थे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्यों खत्म हो गया? क्योंकि सिर्फ उस इंसान ने अपनी चलाई, क्योंकि तुम इतनी बार उसको मनाने गए, तुमने हर तरीके से उसको स्कीम देके देखे, लेकिन उस इंसान ने तुम्हें एक भी ना सुनी। सिर्फ इस वजह से मेरे दोस्त सारी चीजें हुई हैं। तो इसी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। तो इसी खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए तुम्हें अपने ऊपर काम करना होगा। तुम्हें वो सारे काम करने होंगे जो रिलेशनशिप के पहले तुम करते थे। रिलेशनशिप से पहले भी तुम खुश रहते थे, तो तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं। जैसे तुम्हारे पास बहुत सारे पेंडिंग काम होंगे। मेरे कहने का मतलब है तुम्हें कोई भी अपनी हॉबी परस्यू करनी है। कहने का मतलब है कि तुम्हें ड्राइंग पसंद है, तुम ड्राइंग करो। तुम्हें गिटार पसंद है, तुम गिटार बजाओ, म्यूजिक सीखो, जिम जाओ, जो मन में आए करो, लेकिन अपने लिए करो। और अगर अपने लिए नहीं करोगे, खाली बैठोगे, तो खाली बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक्स पार्टनर आएगा। देखो मेरे दोस्त, तुम्हारे दिमाग में वो आएगा कि नहीं आएगा इस पर तुम्हारा बस नहीं है, लेकिन उसको कॉल या मैसेज न करना, ये तुम्हारा पूरे हाथ में है। ये तुम्हारे पूरे बस में है, तुम्हारे हाथ में है। तो अगर तुम अपने ऊपर काम करोगे, तुम्हें बेटर फील होगा, तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा सामने वाले को कैसे कंट्रोल में करना है। और मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत तरीके से नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल को गलत तरीके से फॉलो करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, आप अपने एक्स को लगातार दूर कर रहे होते हो। लगातार अपने एक्स पार्टनर को कॉल मैसेज करके उसको स्टॉप करके सिर्फ ये चीज उस इंसान को साबित कर देते हो कि तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे। जब उसको ये चीज पता चल जाती है कि तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे, तो वो और भी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, और भी ज्यादा वो चिल हो जाता है, और उससे फर्क पड़ना और भी ज्यादा बंद हो जाता है। उसको लगने लगता है कि भाई ये इंसान तो कहीं नहीं जाएगा, और वो इंसान मजे से रहता है। उसको पता कंफर्म होने लग जाती है कि जब भी वो इंसान आएगा 1.5 साल बाद, 2 साल बाद रिलेशनशिप में तुम्हारे साथ आने के लिए बोलेगा, तो तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे। इसी वजह से वो इंसान चिल रहता है और तुम पूरे टाइम बेचैन रहते हो। तो गलत तरीके से अगर नो कॉन्टैक्ट फॉलो कर रहे हो, उसको स्टॉप कर रहे हो, तो सिर्फ तुमको गलत इन्फॉर्मेशन मिली, उसको स्टॉप कर रहे हो। मान लो वो इंसान खुश है, हंस रहा है, तो तुमको यही लगेगा कि भाई उस इंसान को कोई दिक्कत नहीं, वो मजे में है, उसको ब्रेकअप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब वो इंसान किसी थर्ड पर्सन को डेट कर रहा होगा, वो इंसान किसी थर्ड पर्सन को डेट कर रहा होगा, उसने तुम्हारे साथ शुरू से टाइम पास तो नहीं किया, शुरू से तुमको धोखा तो नहीं दिया, दुनिया भर की चीजें तुम्हारे दिमाग में आएगी और तुम इस चीज से निकल नहीं पाओगे। तो इनडायरेक्टली तुम क्या करते हो, उस इंसान को और ज्यादा दूर करते हो। फिर आते हैं और दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल के 7 दिन बाद क्या फर्क पड़ता है। मतलब अगर तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हो, जैसा कि बताया गया है कि बिल्कुल कंप्लीट कट ऑफ करते हो, उसके जीवन से एकदम आउट हो जाते हो। तो शुरुआत में तुमको तो लगेगा तुम्हें कॉल करनी चाहिए, मैसेज करनी चाहिए, एक लास्ट बार कॉल करनी चाहिए, एक लास्ट बार उसको समझा के देख लेना चाहिए। और तुमको ये भी कई बार लगेगा कि भाई अगर मान लो तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, तो कई इंसान परमानेंटली तुमसे दूर महसूस होता है। ये सब दुनिया भर के थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आएंगे, लेकिन मेरे दोस्त तुम्हें बर्दाश्त करना है, तुम्हें फॉलो करना है। और अगर 7 दिन तक तुम फॉलो कर लेगा, तो फिर तुमको नो कॉन्टैक्ट रूल और भी ज्यादा आसान लगने लगेगा। जो तुम्हें मेहनत लगेगी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के लिए, वो शुरुआत के 5 से 7 दिन ही लगेगी। इसके बाद तुम्हें आसान लगने लगेगा और तुम रूटीन में आ जाओगे, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने लग जाओगे। और 7वें दिन तुम्हें थोड़ा सा पावरफुल भी महसूस होगा। क्यों पावरफुल महसूस होगा? क्योंकि तुम सक्सेसफुली नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे होगे। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा बढ़ेगा, हल्का सा ट्रस्ट तुम्हें अपने ऊपर बढ़ेगा, और फिर वहीं से शुरुआत होगी तुम्हारे डेवलपमेंट की। मेरे दोस्त आते हैं कि एक्स पार्टनर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कब फील करता है। मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा एक्स पार्टनर अट्रैक्शन तब फील करता है जब तुम उसकी पहुंच से बाहर होते हो। और पहुंच से बाहर होने के लिए मेरे दोस्त उससे सारे कॉन्टैक्ट खत्म करने पड़ेंगे, उसके समय पे अवेलेबल नहीं होना है। पहुंच से बाहर होने का मेरा ये मतलब है कि जैसे मान लो कि वो इंसान को कॉल करे, तो तुम तुरंत अवेलेबल ना हो, लेकिन अभी तुम्हारी वो स्थिति नहीं है। तुम क्या है, तुरंत अवेलेबल हो जाओगे। मान लो तुम्हारे एक्स पार्टनर लगातार कॉल करने लग जाए, तुम क्या नहीं उठाओगे? तुम एकदम उठा लोगे। अगर उस इंसान ने एक असेंटिव मैसेज भेज दिया कि प्लीज मेरा फोन उठाओ, तुम तब भी नहीं उठाओगे, तुम उठा लोगे। तुम कितनी भी मोटिवेशन यहाँ से सुन के जाओ, तुम उठा लोगे। बस वहीं उसका काम हो जाएगा, क्योंकि तुम उसके पहुंच में रहोगे। उसने जब चाहा तुमसे कॉल पिक करवा लिया, तुमसे जब चाहा उस इंसान से बात कर ली। लेकिन यही चीज मेरे दोस्त तुम्हारे साथ नहीं है। उस इंसान को तुम सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव तभी लगोगे जब तुम उसकी पहुंच के बाहर होगे, जब उसे पता चलेगा कि अब भाई तुम उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, अब तुम उसे पागलों की तरह प्यार नहीं करते हो, अब तुमने प्रायोरिटी खुद को बना ली। तब सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव उसके लिए लगोगे। जैसे तुम्हें दिन रात उसकी बातें याद आ रही है ना, वैसे उसे तुम्हारी बातें याद नहीं आएंगी। बस तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल सही तरीके से फॉलो करना है। तो मेरे दोस्त, ये थे कुछ नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के लिए, जिसको अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हें बेटर तो फील होगा ही होगा, साथ में तुम्हारे एक्स पार्टनर को भी एहसास होने लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया हो। तो आज की वीडियो बस इतना ही।